आदरणीय साथियों, प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो में हम 3 अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रारूपों के बारे में बात करेंगे। ये हैं पीठासीन अधिकारी की डायरी, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट और पीठासीन अधिकारी की घोषणा। आइए क्रमशः हम इन्हें आगे बढ़ाते हैं। पीठासीन अधिकारी की डायरी में 27 मुख्य पॉइंट हैं और कुछ उप पॉइंट या सब पॉइंट्स भी हैं। तीनों ही प्रकार के प्रपत्रों में सबसे पहले आप सुभिन्नक मोहर लगा दीजिए और उसके बाद उनमें यथास्थान निर्वाचन क्षेत्र, मतदान की तारीख आदि का उल्लेख कर दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम 27 खरगोन अजजा, मतदान की तारीख 13 मई 2024, मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम 5 अब स। मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? अधिकांश शासकीय भवन में हैं। शासकीय भवन को टिक कर दीजिए, अर्ध शासकीय को काट दीजिए और उसके बाद उसका नाम लिखिए। जैसे शासकीय प्राथमिक विद्यालय अब स। आपको यह नाम निर्वाचक नामावली के पहले पृष्ठ पर स्पष्टता के साथ मिलेगा, वहाँ से देखकर लिख दीजिए। स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो, निरंक। विधिवत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण निरंक, ऐसी किसी नियुक्ति की जरूरत पड़ती नहीं है। साथियों, मतदान मशीन में अपने को विवरण देना है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट की संख्या 1 प्रयोग में आई है। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, उसका हमें क्रम संख्यांक लिख देना है। मतदान यूनिट यानी बैलेट यूनिट की संख्या 1 और बैलेट यूनिट का क्रम संख्यांक। 7वां पॉइंट, उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या 1 और उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या। जो यहाँ खाली स्थान है वहाँ पर आप लिख दीजिए, जैसे 0001। उसके बाद देखिए विशेष टैग के बारे में। प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या 3, उनके क्रम संख्यांक 1012 से 1014। उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या 1, उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या 1012। उपयोग में न लाए गए वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्यांक 1013 से 1014। विशेष टैग यानी स्पेशल टैग साथियों, जो कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन के आसपास लगता है। जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम सभी पर लागू होगा। उपयोग किए गए प्रिंटर की संख्या 1, प्रिंटर का सरल क्रमांक CC30005। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं 4। साथियों, ये सब काल्पनिक आंकड़े हैं, आप अपने मतदान केंद्र के वास्तविक आंकड़े लिखिए। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या 4, विलंब से आए निरंक। मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या 4। आपके यहाँ जैसी स्थिति रही वो लिखिए। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या 1200 निर्वाचक नामावली के अनुसार और 5 EDC आए। यह विवरण आप आखिरी में लिखिएगा, 1205 हो जाएगा। 1200 आप पहले से लिख सकते हैं निर्वाचक नामावली को देखकर, उसके बाद प्लस का निशान लगाकर EDC जोड़ दीजिएगा और टोटल कर दीजिएगा। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या 850। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिनकी प्रविष्टि मतदाताओं के रजिस्टर में की गई 850। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या 850। साथियों, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट में संख्या समान ही आनी चाहिए सामान्य स्थितियों में। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया हो यदि कोई हो तो निरंक ही आती है सामान्य स्थिति में। आपवादिक तौर पर कुछ मतदान केंद्रों पर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। यहाँ पर प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर और उनके नाम लिख दीजिए। यहाँ पर द्वितीय मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर और नाम लिख दीजिए। द्वितीय मतदान अधिकारी कहाँ लिखेंगे? ये जो पंजी प्रभारी लिखा है ना, मतदाता पंजी प्रभारी, इसका मतलब होता है मतदाता रजिस्टर का प्रभारी, जो कि मतदान अधिकारी 2 होते हैं, उनके हस्ताक्षर और नाम हो जाएंगे। निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए पुरुष 450,
महिला 400, थर्ड जेंडर 00, कुल 850। यह संख्या यहाँ से मैच कर गई है और ये उदाहरण के आंकड़े हैं। अभ्याक्षेपित मत निरंक, स्वीकृत संख्या निरंक, अस्वीकृत संख्या निरंक, जब्त की गई रकम निरंक। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके मत दिए हैं सामान्यतः प्रत्येक मतदान केंद्र पर आएंगे। लोकसभा निर्वाचन में यहाँ कुछ संख्या आएगी, जैसे उदाहरण के लिए 05। विदेशी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वोट दिए निरंक। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया 01। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतदाताओं की मतों की संख्या निरंक। निविदत्त मतों की संख्या निरंक। निर्वाचकों की संख्या जिनने उनकी उम्र के बारे में घोषणा प्राप्त की निरंक। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया निरंक। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण नहीं। साथियों, ये अनुमानित उदाहरण के आंकड़े हैं। आपके यहाँ जैसी स्थिति हो वैसा लिखिए। 19वें पॉइंट को ध्यान दीजिए। प्रत्येक 2 घंटों में डाले गए मतों की संख्या लिखना है। 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 6। अब इसके पश्चात यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 बजे से मतदान समाप्ति तक, अगर 6 बजे बाद भी मतदान चलता है तो जितनी बजे मतदान समाप्त हो वो लिख दीजिए आप। 5 बजे से 6:30 बजे तक मान लीजिए समाप्त हुआ, 7 बजे समाप्त हुआ तो 5 बजे से 7 बजे तक। सामान्यतः अधिकांश मतदान केंद्रों पर 6 बजे ही मतदान समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक 2-2 घंटे का लिखना है, यानी संचयी नहीं लिखना है 7 से 9, 9 से 11 ऐसा। 19B देखिए, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। आगमन दौरा पत्रक के अनुसार केंद्र पर आगंतुकों का विवरण। मतदान केंद्र पर जो भी अधिकारी प्राधिकारी आते हैं उनका इसमें विवरण होगा। कौन आए हैं, कब आए हैं और उनकी क्या टिप्पणी है शांतिपूर्ण आदि के बारे में। और ख़ास करके वो ये देखेंगे कि प्रारूप 17 क के अनुसार कितने मतदाता मतदान कर चुके हैं और कंट्रोल यूनिट के अनुसार कितने। इसको अच्छे से लिखवाइए। ये जो विवरण यहाँ पर लिखा जाता है इससे मिलता जुलता विवरण विजिट सीट में भी होता है। दोनों में आप ध्यान रखिए। मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियों की संख्या सामान्यतः निरंक होगी। आपके मतदान केंद्र पर लाइन लगी है तो आप उतनी संख्या लिखिए। अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय अपराह्न 6 बजे। निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, मामलों की संख्या निरंक। मतदान केंद्र में 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार निरंक। मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण निरंक। मतदाता केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना, हटाना निरंक। मतदाताओं को रिश्वत देना निरंक। मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना निरंक। मतदान केंद्र पर कब्जा करना निरंक। क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई? सामान्यतः नहीं आएगा। बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथ पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना, अन्य कोई कारण नहीं। यदि आपके मतदान केंद्र पर इससे अन्यथा स्थिति होती है तो उसका उल्लेख करें। और चूंकि ये सब नहीं है तो ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं, आप यहाँ पर निरंक लिखेंगे। क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर, आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया? कृपया ब्यौरा दें। इसका उत्तर भी नहीं आता है। अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायत यदि कोई हो? नहीं। विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या निरंक। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियां और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो? निरंक। क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन को उपयोग में लाने के पूर्व मॉकपोल करना आवश्यक तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की हैं? इसका उत्तर हाँ आएगा। यदि आपने मशीन को नहीं बदला है तो उतने शब्दों को काट दीजिए। स्थान, अबस, तारीख 13 मई, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम आदि।
यह डायरी मतदान मशीन, विजिट शीट, पर्यवेक्षक की 16 पॉइंट रिपोर्ट और अन्य मुहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी चाहिए, यानी सामग्री जमा केंद्र पर इसे जमा करेंगे। अब दूसरा दस्तावेज देखते हैं, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। साथियों, इसके कुल 5 पार्ट हैं। पार्ट 1, 2, 3 पीठासीन अधिकारी के तौर पर आपको जमा करना है। पार्ट 4 और पार्ट 5 सेक्टर ऑफिसर को आपको प्रदान कर देना है। पहला पार्ट मॉकपोल प्रमाण पत्र है। प्रारंभिक एंट्रियों के पश्चात आप मॉकपोल में जिस अभ्यर्थी को जितने वोट देते हैं उसका उल्लेख करना है। कम से कम 50 वोट देना है और इसमें मॉकपोल के दौरान डाले गए मतों का जो हाथ से हिसाब रखा जाता है वह संख्या, कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट के द्वारा प्राप्त संख्या और वीवीपीएटी की प्रिंट की संख्या, ये सभी समान होना चाहिए। और उसके बाद इस कॉलम में यानी 1, 2, 3, 4, 5 छठे कॉलम में हाँ आना चाहिए और अंतिम कॉलम में मतदान अभिकर्ता के केवल हस्ताक्षर ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी का नाम भी संक्षेप में लिखना होता है और यदि निर्दलीय है तो निर्दलीय बताना है। अंत में योग लगा देना है। फिर इसके बाद हाँ ना में उत्तर देना है। साथियों, जिस समय आप मॉकपोल कर रहे हों उस समय जो जो स्टेप्स आप कर चुके हो उसी हिसाब से इसको भरेंगे तो न केवल यह प्रपत्र ठीक भरा जाएगा बल्कि गंभीर गलती होने से बच जाएंगे। जैसे बी पॉइंट देखिए, मॉकपोल डाटा क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया। जब आप क्लियर बटन दबा दें और उस पर डिलीटिंग डाटा की आप मैसेज भी देख लें, उसके बाद इस पर हाँ पर आप टिक लगाइए, नहीं को काट दीजिए। और इतना ही नहीं, आपको पेन से भी ये लिखना होगा अपने हाथ से, हाँ क्लियर बटन दबाया गया। इसी तरह से जितने भी पॉइंट है साथियों, इसमें हाँ 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 आएगा साथियों सभी में, इस बात को ध्यान रखिए। पर आप हाँ तभी लिखिए जब आप उस स्टेप को कर चुके हैं। उसके बाद मतदान अभिकर्ताओं के इस पर नाम, हस्ताक्षर आदि की व्यवस्था होती है, ये कर लीजिए। कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित समय भारतीय मानक समय से 00 मिनट अधिक यही रहता है साथियों, क्योंकि अच्छे से कंट्रोल यूनिट के टाइम को सेट किया जाता है। यदि आपके मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर हैं तो इस तरह से उनके हस्ताक्षर करवा लीजिए और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी कर लीजिए। उसके बाद ये जो और टिक लगाना है, इसमें पहले वाले पर ही टिक लगेगा। कंट्रोल यूनिट पर कुल मत 0 प्रदर्शित हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये वास्तविक मतदान प्रारंभ करने के समय की स्थिति। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो गए। ये मतदान अधिकारियों के यहाँ पर नाम और हस्ताक्षर करना है। इस तरह से पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 को तब भरना है जब पावर पैक को बदला जाए। कंट्रोल यूनिट के पावर पैक के प्रतिस्थापन के समय बदलना है। यदि प्रतिस्थापन हुआ तो इस तरह से पूरी एंट्री करेंगे। प्रारंभिक एंट्री करने के पश्चात आपको कंट्रोल यूनिट का नाम आदि लिखना है, नंबर लिखना है और उसके बाद ये जो दूसरा कॉलम है उसमें कारण बताना है कि आपने पावर पैक को क्यों बदला। तो पावर कम हो जाने पर ही हम उसको बदलते हैं। फिर एजेंट्स के हस्ताक्षर, साइन आदि करना है। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और सेक्टर अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। ऐसी स्थिति नहीं के बराबर मतदान केंद्रों पर आती है, इसलिए ऊपर वाला प्रारूप न भरकर हमने अब अगला प्रारूप बताया है कि यदि पावर पैक का प्रतिस्थापन नहीं हुआ, प्रारंभिक एंट्री कर दीजिए और लिख दीजिए पावर पैक नहीं बदली गई। बाकी डेस लगा दीजिए, इस तरह से निरंक इसमें लिख दीजिए और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर आदि कर दीजिए। बैटरी नहीं बदली गई, सेक्टर अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं। पार्ट 3 अनिवार्य रूप से भरा जाएगा। ये मतदान समाप्ति पश्चात क्लोज बटन दबाने से संबंधित है। सारी एंट्रीज कर दीजिए। उसके बाद क्लोज बटन दबा दिया गया है, किनकी उपस्थिति में दबाया गया है, तो आप मतदान अधिकारियों के नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर केवल मतदान अधिकारियों के नाम लिखना है, पीठासीन अधिकारी का नाम नहीं। उसके बाद एजेंट के नाम लिखना है और पीठासीन अधिकारी के चूँकि यहाँ हस्ताक्षर हो ही गए हैं, वह खुद इसे सत्यापित कर रहा है, इसलिए ऊपर वाली टेबल में इनके नाम की आवश्यकता नहीं। फिर उसके बाद देखिए पार्ट 4, ये ईवीएम वीवीपीएटी के प्रतिस्थापन से संबंधित है। यदि मॉकपोल के दौरान कुछ बदला जाता है तो इस तरह से प्रपत्र बनता है। नाम लिख दिया, सारी यूनिट्स के हमने क्रमांक लिख दिए, किसको बदला है उस पर टिक लिख दिया, टिक लगा दिया, किस कारण से बदला है वो एरर लिख दिया और उसके बाद जो नई बैलेट यूनिट आई उसका नंबर हमने लिख दिया।
मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर आदि कर लिए हैं। साथियों, अगर प्रतिस्थापन नहीं हुआ, 99.99% मतदान केंद्रों पर प्रतिस्थापन नहीं होता है। प्रतिस्थापन नहीं होने की दशा में पार्ट 4 को हम इस तरह से भरेंगे। सामान्य जानकारियाँ, मशीनों के क्रमांक, प्रतिस्थापन नहीं किया गया है ऐसा लिख दिया। अगर किया जाता है तो यहाँ सेक्टर ऑफिसर के हस्ताक्षर होते। निरंक लिख दीजिए, निरंक लिखकर ऐसा कंप्लीट कर लीजिए। सेक्टर ऑफिसर मांगे तब उन्हें दे दीजिए। इसी तरह से 5वीं रिपोर्ट है। 5वीं रिपोर्ट भी ईवीएम आदि के प्रतिस्थापन से संबंधित है, लेकिन यह वास्तविक मतदान के दौरान की है। यदि प्रतिस्थापन होता है तो इस तरह से एंट्रीज करेंगे हम साथियों। कब हमने बदला है, उस समय तक कितने वोट पड़े थे, कौन सी यूनिट को बदला गया, उसमें क्या एरर था, बीप साउंड सुनाई दिया, हाँ नहीं जैसी स्थिति होगी वैसा। अब चूंकि वास्तविक मतदान के दौरान अगर बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट में से कोई एक या दोनों खराब होती है तो पूरा सेट बदलते हैं। तो ऐसी स्थिति में नए सेट के क्रमांक लिख दिए। कितनी बजे पुनः मतदान प्रारंभ हुआ, तो इसको बदलने में लगने वाले समय के बाद के समय को ध्यान में रखते हुए वह समय यहाँ पर लिखेंगे जब मशीनों को बदलने के बाद पहले मतदाता के द्वारा मतदान किया गया। इस तरह से हस्ताक्षर हो जाएंगे। यह व्यवस्था हो गई। लेकिन अगर प्रतिस्थापन न हो तो क्या करेंगे? अधिकांश मतदान केंद्रों पर इस तरह से यह फॉर्मेट भरा जाएगा। प्रारंभिक एंट्रीज के बाद मशीनों के क्रमांक और प्रतिस्थापन नहीं हुआ, इसी तरह से यहाँ निरंक आ जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएंगे, सेक्टर ऑफिसर हस्ताक्षर कर देंगे। अब उसके बाद देखिए पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा, तीसरा दस्तावेज है साथियों। इसका भाग 1 हम देख रहे हैं। मतदान प्रारंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। सारी एंट्रीज हो गई साथियों। यह 7 बजने में कुछ मिनट पहले आपको घोषणा करनी है। आप मतदान केंद्र के यानी जो आपका मतदान कक्ष है उसके द्वार पर खड़े हो जाइए और जोर से उच्चारित करते हुए इस घोषणा को कीजिए। सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद इस पर हस्ताक्षर हो गई। मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी हो गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाग 2। यदि हम किसी मशीन को बदलेंगे तो उस समय घोषणा करनी है। हमने ये माना है कि मशीन नहीं बदली गई, इसलिए लिख दिया है पश्चातवर्ती मशीन का उपयोग नहीं किया गया। अगर मशीन बदली जाती तो हम एंट्रीज कर देते और घोषणा भी कर देते, साइन वगैरह कर देते। भाग 3 देखिए, मतदान के अंत में घोषणा। इसको करना ही है साथियों। जब मतदान समाप्त होने का समय हो जाए और देख लिया कोई मतदाता नहीं है, अंतिम मतदाता ने मत कर दिया है, उसके बाद ये घोषणा करना है। इसको भी आप जोर से घोषित करें, अपने मतदान कक्ष के द्वार पर खड़े होकर इसकी घोषणा को करेंगे तो और अच्छा होगा। इस तरह से एंट्री हो गई। अब घोषणा का भाग 4 देखिए। मतदान मशीन को मोहरबंद करने के पश्चात मतदान कंप्लीट हो गया, क्लोज बटन दबा दिया गया। क्लोज बटन दबा देने के पश्चात आपने सारी सीलिंग की व्यवस्था कर दी और उसके बाद ये घोषणा हम करेंगे। इस तरह से घोषणा कर दीजिए और साइन कर दीजिए। साथियों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने एक साथ बता दिए हैं। यदि आपको इनको विस्तार से जानना है तो इसी चैनल पर प्रत्येक डॉक्यूमेंट पर अलग से हमारे वीडियो उपलब्ध हैं। हमारे कुछ साथियों का ऐसा आग्रह है कि जितने भी दस्तावेज प्रयोग में आते हैं निर्वाचन प्रक्रिया में, सब पर एक मास्टर वीडियो बनाया जाए। यदि आप भी ऐसा चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम सारे डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करके PDF के तौर पर लेकर एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे एक साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकें। यह भी बताइए कि आप भारत के किस राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से इन वीडियोस को देख रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया हमारा हौसला बढ़ाती है और वीडियो बनाने में लगे हुए परिश्रम और थकान को दूर कर देती है। मुझे महत्वपूर्ण अवसर मिल रहा है, इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।